नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल बच्चन की दुनिया में। आज की कहानी है रिश्तों की उम्र को लगी नजर। वो एक शांत सा दिन था। हवाओं में हल्की ठंडक थी और आकाश में बादलों का एक सुंदर जाल फैला हुआ था। रमा खिड़की के पास बैठी अपनी बगीचे को निहार रही थी। बगीचा वही था जिसमें कभी बच्चों की हंसी खुशी गूंजती थी, लेकिन अब वहाँ एक अजीब सी शांति पसरी हुई थी। उम्र का तकाजा था या फिर वक्त के साथ बदलते रिश्तों का प्रभाव। रमा को अब वो पुराना बगीचा वीरान लगने लगा था। रमा और देव की शादी को आज पूरे 35 साल हो चुके थे। रिश्ते की उम्र को वक्त ने कहीं न कहीं थाम लिया था। एक समय था उनका रिश्ता बिल्कुल नया नया था। वो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे। हर दिन उत्साह था, हर रात में रोमांच। दोनों ने मिलकर अपने जीवन के हर सुख दुख को जिया, एक दूसरे की बाहों में सहारा ढूंढा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, जीवन की जिम्मेदारियों ने उन्हें अलग अलग दिशाओं में खींचना शुरू कर दिया। पहले बच्चे की पढ़ाई, फिर उनका करियर और शादी। बच्चों के जीवन में रमा और देव की भूमिका धीरे धीरे सीमित होती चली गई और वे दोनों अपने ही जीवन के दायरे में सिमट कर रह गए। देव अब अक्सर ऑफिस से देर रात लौटते थे। थके हुए रमा ने भी अपने जीवन को अपनी गृहस्थी में इस तरह उलझा लिया था कि उनके बीच बातचीत भी केवल आवश्यक बातों तक सीमित रह गई थी। एक अजीब सी खामोशी दोनों के बीच फैलने लगी थी। ना किसी को शिकायत थी और न ही कोई गिला, बस एक नीरस दिनचर्या दोनों पर हावी हो चुकी थी। लेकिन आज कुछ अलग था। आज रमा के मन में कुछ अजीब सा हलचल हो रहा था। शायद इसीलिए वह इतनी देर से खिड़की के पास बैठी हुई और बगीचे को निहार रही। उसे याद आ रहा था वह पहला दिन जब देव ने उसे इस बगीचे में फूल तोड़कर दिया था। एक हल्की सी मुस्कान उसकी होठों पर आई, लेकिन फिर एक दर्द भी उठा। क्या रिश्ते वाकई वक्त के साथ पुराने हो जाते हैं? रमा ने खुद से पूछा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रमा ने दरवाजा खोला तो सामने देव खड़े थे। उनके हाथों में एक छोटा सा गुलाब का फूल था। रमा को यह देखकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि देव आमतौर पर इतने भावुक नहीं होते थे। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए। रमा ने फूल लिया और बिना कुछ कहे उसे देखा। देव भी बिना कुछ कहे अंदर आ गए और सोफे पर बैठ गए। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी थी। फिर देव ने अचानक कहा, रमा, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे रिश्ते में वो पहले जैसी बात नहीं रही? रमा चौंक गई। देव का यह सवाल उसके दिल की आवाज थी। हाँ, उसने धीमी आवाज में कहा, कभी कभी लगता है कि वक्त ने हमारे रिश्ते को थाम लिया है। हम दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन जैसे दो अजनबी हो। देव ने उसकी बात ध्यान से सुनी और गहरी सांस ली। तुम्हें पता है, मैंने आज सुबह ही यह सोचा कि हम अपने रिश्ते को फिर से नया कर सकते हैं। रमा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। कैसे? देव ने उसकी ओर देखा और कहा, याद है जब हम पहली बार मिले थे, तब हम एक दूसरे से कितना बात करते थे, कितनी छोटी छोटी चीजों पर हंसते थे। अब ऐसा नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम बदल गए हैं। हम बस जीवन की दौड़ में खो गए हैं। रमा ने उसकी बात को गौर से सुना। तुम सही कह रहे हो, उसने कहा। हमारी जिम्मेदारियों ने हमें इतना व्यस्त कर दिया कि हम खुद को भूल गए। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्यों ना आज से ही हम फिर से शुरुआत करें? रमा भी मुस्कुराई, लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी था। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या हम फिर से वैसा महसूस कर पाएंगे जैसा पहला करते थे? देव ने उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, रिश्तों की उम्र को हम खुद तय करते हैं। अगर हम चाहे तो हमारे रिश्ते फिर से जवान हो सकते हैं। हमें बस कोशिश करनी होगी। रमा को देव की बातों में उम्मीद नजर आई। उसने सोचा कि हो सकता है रिश्ते भी फूलों की तरह होते हैं। अगर उन्हें सही समय पर पानी और देखभाल न मिले तो मुरझा जाते हैं। चलो आज से ही शुरुआत करते हैं, रमा ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। उसके बाद दोनों ने कोशिश शुरू की। वो छोटी छोटी बातें
जो कभी उनके जीवन का हिस्सा थी फिर से लौट आई। रमा और देव ने एक दूसरे को फिर से जानने की कोशिश की। कभी कभी ये शाम को टहलने जाते, कभी एक दूसरे के पसंदीदा खाना बनाते। धीरे धीरे उनके बीच की खामोशी टूटने लगी और रिश्ते में फिर से वही ताजगी और नयापन आ गया जो पहले हुआ करता था। वक्त चाहे कितना भी क्यों न बदल जाए, रिश्तों की उम्र हमारे हाथ में ही होती है। अगर हम उन्हें प्यार और देखभाल दे तो वे कभी बूढ़े नहीं होते।